वो कंफर्म करा दूं, मतलब यहाँ पर अगर आपको याद भी नहीं है तो आप कैसे याद करोगे एग्जाम में, मतलब सेकंड में कैसे मान पहचान सकते हो आप, यहाँ पर आ जाइए। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए साइन की, तो साइन यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, और 0 के बाद 30 अंश, और 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, और 60 के बाद साथियों यहाँ पर 90। बस यही होता है। तो यहाँ पर साइन हो गया, साइन में कोस भी आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर, और टेन भी, और टेन के बाद कोट हो जाएगा, और कोट के बाद आपका सेक हो जाएगा। दिख रहा है ना सभी को? राइट। तो फिर अंत में कोसेक हो जाता है। ठीक, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखो वीडियो जो है क्वालिटी तो सही रहेगी, वीडियो की क्वालिटी सही होती है मेरी, वॉइस का थोड़ा सा इशू आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वीडियो की जो क्वालिटी है वो एकदम ठीक ठाक रहती है। ठीक, चलिए तो अगर मैं आपसे कहूं साइन 0 का मान क्या होता है, तो देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और यहाँ पर ये होता है 3/2, और साइन 90 का मान होता है साथियों 1। क्लियर हो गया? अब आप कहोगे कि सर हमें तो साइन का मान याद ही नहीं था, आपको याद था आपने तो लिख दिया, लेकिन हमारी तो याद नहीं है, हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे कवर करेंगे? तो मैं आपको बता दूं चुटकियों का खेल है। क्या है? चुटकियों का खेल है। देखिए इधर आ जाइए, चुटकियों का कैसे खेल है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे मान लो आपको साइन का मान निकालना था, तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 0 का निकालना है आपको, 30 का निकालना है था, 45 का, और यहाँ पर 60, और 60 के बाद यहाँ पर 90। ठीक, मैनेज करिए थोड़ा सा। तो अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, हम 0 से लिखेंगे, 0 1 2 3 और 4, हमने गिनतियां लिख दी। फिर यहाँ पर क्या है, सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, और इनको सभी को क्या है, रूट के अंदर लिखना है आपको। क्या लिखना है? सभी को रूट के अंदर यहाँ पर लिखना है। ठीक, सभी को क्या करना है, रूट के अंदर लिखना है। तो अब आपने क्या सीखा, आपने यहाँ पर क्या सीखा है, जो साइन है, साइन 0 है ना हमारा, किधर गया भाई, हाँ ये रहा। चलिए तो यहाँ पर क्या है, साइन 0 है भाई, 0 को किसी भी नंबर से भाग दोगे तो हमारा क्या आएगा, हमेशा 0 ही आता है। राइट, अब यहाँ पर क्या है, 1/4, तो 1/4 का मतलब देखो 1 का तो वर्गमूल निकालोगे तो 1 ही होता है, और 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। राइट, तो मान कहाँ से आया, आपको प्राप्त हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 से इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, मतलब 4 को 2 से काटोगे तो 2 बार, तो 1 का 1 ही हो जाएगा, और √2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का जो वर्गमूल होता है वो √2 होता है। सीधी सी बात है, ऐसे समझिए। ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 में, और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या है, 4 से 4 को आप डिवाइड कर दोगे तो 1 बचा। 1 का वर्गमूल क्या होता है, रूट के अंदर है, तो यहाँ पर क्या है, 1 ही आता है। अगर आपको मान याद नहीं थे, सिर्फ आपको ये ट्रिक याद रखनी है, मतलब ये मेथड आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपने मेथड याद रख लिया है तो आप मान यहां से निकाल लोगे आसानी से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, साइन के मान कंफर्म हो गए, तो साइन का मान कंफर्म होने के बाद कोस का क्या है, साइन का उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, साइन का उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा √3/2, और 1/√2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा साथियों 0। सभी को समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक, चलिए अब यहाँ पर क्या है, साइन के मान आपको याद हो गए, कोस के मान याद हो गए। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि हर मान जो है ना वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है। अभी आपने क्या सीखा, अभी यहाँ पर सीखा, देखो साइन जो होता है वो बनापोन क्या होता है, यहाँ पर कोसेक होता है। ठीक है, थीटा में लिख देता हूं मैं वैल्यू, इन वैल्यू क्या है, थीटा में लिख देता हूं, तो यहाँ पर थीटा हो गया। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब कोस जो होता है, कोस क्या होता है, कोस, चलिए कोस को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, फिर सारे मान ना आपको याद हो जाएंगे। आइए, तो यहाँ पर क्या है, कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, 1/, ये होता है सेक थीटा। अब यहाँ पर टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है 1/कोट थीटा, या इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद है, हाँ या नहीं? एक होता है टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा
टेन तो हो गया ना हमारा, कोट सॉरी कोट थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पर, ये होता है टेन थीटा। तो इस ये क्या होता है, ये होता है आपका कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई है, हाँ या नहीं? अब आपका यहाँ पर क्या है, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट आपने याद कर लिया। अब आता है सेक थीटा। तो सेक क्या होता है, 1 कोस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर कोसेक थीटा क्या होता है, तो ये हो जाता है 1 आपका साइन थीटा। ये मान आपको याद होने चाहिए, याद ही क्या, आप जुआ पे रटे होने चाहिए। समझ लो, एक बार 10 बार देखो, 50 बार देखो, और आपको मान अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। और एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार में देखिए, ठीक है। क्या है, आप 2 बार में इसको क्या करिए, याद करते रहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये कंफर्म हो गया, ये मान आगे आपको याद आ गए। तो अब देखिए डायरेक्ट आते हैं। अभी मैंने क्या बताया, एक मान आपको बताया है यहाँ पर टेन का। किसका बताया है भाई, टेन का। टेन में क्या बताया है, साइन अपॉन में कोस। तो अब यहाँ पर क्या है, साइन अपॉन में कोस। जब जीरो को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, देखिए अगर हम जीरो को किसी भी रियल नंबर से, जो भी नंबर्स होते हैं उनको भाग देते हैं, जीरो को अगर किसी नंबर से भाग दिया जाएगा, किसी भी नंबर से भाग देंगे तो वो जीरो ही आता है। क्या आता है, उसका मान जीरो ही आता है हमेशा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अगर जीरो को हम जीरो से भाग करते हैं तो ये वही इनफिनाइट आता है, यानी कि नॉट डिफाइंड आता है, और इसको हिंदी में कहते हैं परिभाषित नहीं किया जा सकता, यानी कि अपरिभाषित है। तो अब क्या है, ऐसी संख्या जिसको परिभाषित नहीं कर सकते हम, ठीक है भैया, इसको परिभाषित नहीं कर सकते। तुमने तुम्हारी समझ में आया है, हाँ या नहीं बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक मैंने फॉर्मूला बताया आपको टेन थीटा का। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो अब जैसे कि, तो मैं ये कह सकता हूँ कि साइन जीरो और साइन जीरो बट्टे में क्या हो जाएगा आपका, कोस जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो का मान है जीरो और कोस का मान है यहाँ पर 1। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, जीरो को अगर हम किसी नंबर से भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है, जीरो ही प्राप्त होता है। तो बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। अब 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√3। और यहाँ पर देखिए पूरा मान डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यहाँ से 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका √3। क्लियर है, √3 हो गया। और फिर क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम कभी भी, ऊपर देखिए, जीरो को जीरो से भाग करेंगे तो क्या आएगा, मतलब परिभाषित नहीं कर सकते। या हम किसी नंबर को भी अगर जीरो से भाग करेंगे तो भी हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो यहाँ पर क्या है, एक को अगर हम जीरो से भाग करते हैं तो हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, यानी कि नॉट डिफाइंड इसका यहाँ पर मान हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था कि जो कोट होता है वो 1/sin वो होता है, tan होता है, सॉरी। अब या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अभी मैंने जो कोट का फॉर्मूला आपको बताया है ना, ये देखिए ध्यान से, ये जो कोट का फॉर्मूला आपको बताया है, ये क्या है, कोस बटे में साइन। तो कोस बटे साइन का मतलब यहाँ पर समझिए कि मैं अगर tan को ही चेंज कर दूं, भाई नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाऊं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, तो जीरो को जीरो से अगर मैं भाई भाग करूंगा तो भैया नॉट डिफाइंड आना है यहाँ पर, ठीक है, इनफिनाइट, तो अपरिभाषित, ठीक है, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ये तो क्लियर हो गया ना। चलिए अब यहाँ पर क्या है, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा 1/3। और वही परिभाषित, किसी को अगर हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं तो उसका मान क्या आएगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। नॉट डिफाइंड तो ये पहले से ही है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये आ जाएगी वैल्यू 0। क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी। दिख रहा है ना, किधर गया भाई, तो ये मान हो जाएगा आपका 0, राइट है। अब यहाँ पर देखिए तुम, sec का मान क्या होगा, तो sec मैंने अभी आपको क्या बताया है, कोस को उल्टा कर दीजिए, जो कोस का मान है इसी के मान को उल्टा कर दीजिए। देखो 1 को 1 से भाग करोगे तो 1 ही आएगा,
और 2 को √3 से भाग कर रहोगे यहाँ पर, तो ये मान आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आगे, तो ये हो जाएगा आपका √2 और यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा साथियों इनफिनाइट, यानी कि अनंत हो जाएगा अपरिभाषित। बस इसको क्या करना है, इधर उठा करके और सेम ऐसे ही चिपका देना है। राइट आंसर हो जाएगा आप, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपने मान सीख लिए है, इस प्रकार से आप मानों को निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई है बातें, हाँ या ना, बताइए मुझे। नोटिफिकेशन सभी तक पहुंचा था या नहीं पहुंचा था, मुझे बता दीजिए। अगर देखिए, अगर किसी बच्चे के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है तो दरअसल बात ये है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और सब्सक्राइब करने के बाद आपने वेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है साथियों। तो जब तक आप वेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करेंगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा साथियों। तो ठीक